Hello everyone, this is Kuldeep Kaur Taliwal and you are watching my channel Kuldeep's Biology. आई होप आप मेरे साथ स्टडी कर रहे हैं अच्छे से और आप सुरक्षित भी होंगे, घर पे होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक कर दिया कीजिए। जब भी आप वीडियो स्टार्ट करते हैं तभी लाइक कीजिए ताकि मुझे और एनर्जी मिले अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। और आपके लिए अच्छी बात यह है कि मैं आगे कुछ प्रैक्टिकल वीडियोस लाऊंगी जिसमें मैं कुछ फ्लावर के पार्ट्स के बारे में, कुछ टर्मिनोलॉजी बॉटनी के रिगार्डिंग शेयर करूंगी। देखो, फ्लावर हम सब देखते हैं लेकिन हमारे देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। एक बायोलॉजिस्ट का, एक बोटेनिस्ट का फ्लावर को देखने का नज़रिया बिल्कुल अलग होता है लेमैन से। तो मैं आपका वो नज़रिया डेवलप करना चाहती हूँ कि आप फ्लावर के पार्ट्स को अच्छे से समझ सकें और मेरे वीडियोस से आपको कोई लाभ हो। इसलिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन केस ऑफ डाइकोटिलेडन्स। हम डाइकोटिलेडन्स से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसमें होता क्या है, इसमें एक जाइगोट है। जाइगोट कहाँ से आया? जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि पॉलिनेशन होती है। पॉलिनेशन के दौरान जो है पॉलन का ट्रांसफ़र होता है। ट्रांसफ़र के बाद पॉलन ट्यूब बनी थी। पॉलन ट्यूब ने 2 न्यूक्लियस ट्रांसफ़र किए थे। एक न्यूक्लियस जो कि एग के साथ फ्यूज़ हुआ था उससे बना था जाइगोट। ये हमने सारा प्रीवियस वीडियोस में किया है। अगर आपने नहीं देखे हैं प्रीवियस वीडियो तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप उसे भी उन वीडियोज़ को देखना, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा अच्छे से। ओके, तो जाइगोट है जो फर्दर 2 सेल में डिवाइड करता है, बेसल सस्पेंसर सेल एंड टर्मिनल सेल। जो बेसल सेल होता है वो सस्पेंसर बनाएगा, इसीलिए हम कहते हैं बेसल सस्पेंसर सेल। और बाद में 2 सेल स्टेज के बाद 3 सेल स्टेज आ जाती है जिसमें कि बेसल सेल, मिडल सेल और टर्मिनल सेल आ जाएगा। लेकिन होता क्या है कि ये सारे के सारे सेल्स एक टर्मिनल सेल को छोड़ के सस्पेंसर बनाते हैं। बेसल सेल रहेगा, मिडल वाले सस्पेंसर बनाएंगे और जो टर्मिनल सेल होगा वो आगे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करवाएगा। डेवलपमेंट होगा उससे ही एम्ब्रियो का। चलो देखते हैं। इन डायग्राम से आपको डरना नहीं है, ड्रॉ करके देखना है साथ ही साथ, तो इजी लगेगा। तो हम करते हैं डायग्राम ई की बात। यहाँ तक जस्ट डेवलपमेंट हो रही है, सेल इंक्रीज़ हो रहे हैं 1 बाय 1। तो डायग्राम ई में क्या दिखाया है कि जो मिडल वाले सेल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिवाइड होने के बाद लंबा सा सस्पेंसर इन्होंने क्रिएट कर लिया है। सस्पेंसर और कुछ नहीं है, ये बस वो स्ट्रक्चर होता है जिससे एम्ब्रियो हैंग किया होता है, जिसके साथ एम्ब्रियो बेसल सेल्स के साथ जुड़ा होता है, उसे हम सस्पेंसर बोल देते हैं। और सस्पेंसर सेल जो है 6 से 9 सेल का हो सकता है। और इसके बाद जो नीचे वाला टर्मिनल सेल था वो 2 में डिवाइड कर जाता है। 2 में डिवाइड करेगा तो हम इसे कहेंगे 2 सेल्ड एम्ब्रियो स्टेज। तो यहाँ पे हमारा एम्ब्रियोनिक सेल जो है 2 सेल्स में डिवाइड हो गया है। इससे आगे जो 4 सेल में डिवाइड हो जाएगा। इस डायग्राम में हमें 2 ही सेल्स दिख रहे हैं क्योंकि 2 सेल जो हैं इसके पीछे वाली साइड हैं। तो यही मान के चलिए यहाँ पे इसे हम क्वाड्रेंट स्टेज भी बोल देते हैं। 4 सेल स्टेज को 4 सेल स्टेज एम्ब्रियो और क्वाड्रेंट एम्ब्रियो। और आगे का जो डायग्राम है वो है 8 सेल्ड ऑक्टेंट। ऑक्टेंट का मीनिंग ही 8 होता है, तो 8 सेल स्टेज आता है आगे। धीरे धीरे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट और होता जाता है और बहुत सारे सेल्स डेवलप हो जाते हैं और 2 कोटिलेडन भी बनने स्टार्ट हो जाते हैं। ये जो कॉन्स्ट्रिक्शन सी बन रही है, एक डिप्रेशन सा बन रहा है यहाँ पे। ये क्यों बन रहा है? क्योंकि इसके 2 कोटिलेडन बनने वाले हैं, आगे जाके 2 कोटिलेडन बनेंगे, इसीलिए ये कॉन्स्ट्रिक्शन और डिप्रेशन डेवलप होता है। तो ऊपर वाले सारे सेल सस्पेंसर सेल हैं और उन्हें हमें इसीलिए डायग्राम में दिखाना अभी छोड़ दिया है। अब हमने मेन फोकस कर लिया वो जो 8 सेल्स एम्ब्रियो था उसके डेवलपमेंट पे। वो फर्दर डेवलप करेगा बहुत सारे सेल्स में और फिर इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखने को हमें मिलेगा। देखने को रूट कैप डेवलप हो जाएगा और पल्म्यूल भी डेवलप हो जाएगा। मैं आपको पल्म्यूल, रेडिकल, ये सारे के सारे टर्म्स अच्छे से करवाऊंगी।
तो 4 सेल स्टेज के बाद जो है काफ़ी सारे सेल्स डेवलप होके ये वाली स्टेज आएगी जिसमें कि सस्पेंसर और रूट कैप है, और ये भी हो गया हमारा। तो रूट कैप के बाद पल्म्यूल भी डेवलप होने लगेगा। पल्म्यूल की डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं हुई थी, लेकिन इस स्टेज में पल्म्यूल की डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई है। हमने सस्पेंसर को छोड़ के अभी नीचे वाले एम्ब्रियोनिक सेल पे टर्मिनल जो सेल था उस पे फोकस किया है, उससे ही इतने सारे सेल्स अब बन चुके हैं। और लास्ट वाला ये जो डायग्राम है इसमें क्या दिखाया है, इसमें कम्प्लीटली डेवलपमेंट हो चुका है एम्ब्रियो का, और ये जो 2 डाइकोटिलेडन हैं वो अच्छे से सेपरेट भी हो गए हैं। और ये रूट कैप है। रूट कैप एक कवरिंग होती है जो रूट को प्रोटेक्ट करती है। और फिर है रेडिकल, और ये है पल्म्यूल, और ये है हाइपोकोटाइल। और ये क्या होते हैं रेडिकल और पल्म्यूल, हम इसे अच्छे से करेंगे आगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको मीनिंग बता देती हूँ कि ये जो पल्म्यूल है इससे फ्यूचर में शूट बनता है। शूट सिस्टम जैसे कि लीफ, स्टेम वगैरह जो पार्ट होते हैं वो इस पार्ट से बनेंगे। जो प्लांट का तना है, उसके पत्ते हैं, वो इस पार्ट से ही डेवलप होंगे। और जो रेडिकल है उसमें फ्यूचर रूट बनेगी, उसकी प्लांट की जड़ बनेगी। तो रेडिकल यहाँ पे होता है और पल्म्यूल यहाँ पे होता है। कॉटिलिडन के नीचे जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम हाइपोकोटाइल बोलते हैं। हाइपो मीन नीचे, कोटाइल मीन्स कॉटिलिडन। ये है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन केस ऑफ डाइकोटिलिडन्स। आपको इन डायग्राम से बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको जस्ट प्रैक्टिस करनी है इनकी और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है इसमें। डेवलपमेंट के बाद आप एक बार अगर सीड को देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम इस ऐसे स्ट्रक्चर्स क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए, अगर ये सीड है, एक पार्टिकुलर सीड है, सीड में इस तरीके से कॉटिलिडन्स पड़े हैं, और ये एम्ब्रियो है, और ये सीड कोट है, कवरिंग है उसकी। तो जैसे हमने पिछला डायग्राम देखा था, ये लास्ट वाला डायग्राम, तो वही डायग्राम उस सीड में फिट हुआ है। इसी की डेवलपमेंट की हम बात कर रहे थे अब तक। अगर हम बात करें कि एम्ब्रियोनिक सेल यानी कि एम्ब्रियो जो है मोनोकॉट्स में कैसे डेवलप होता है, तो इसमें भी डेवलपमेंट उससे सिमिलर ही है। थोड़ा सा डिफरेंस है कि इसमें एक कॉटिलिडन होता है और डाइकॉट्स में 2 कॉटिलिडन होते हैं। इसमें भी वैसे बेसल सेल और टर्मिनल सेल बना, और आगे के स्टेज में बेसल, मिडल और टर्मिनल सेल बना। इन डायग्राम्स में यही दिखा रखा है कि आगे कैसे बेसल सेल फर्दर डिवाइड नहीं करेगा, जो बेसल सेल है वो डिवाइड नहीं करेगा, टर्मिनल सेल और मिडल सेल डिवाइड करते जाएंगे। और जो क्या क्या बनाएंगे, मिडल सेल और टर्मिनल सेल मिलके सस्पेंसर बनाएंगे, रिपीटेड डिवीज़न करेंगे। एम्ब्रियोनिक सेल में काफ़ी सारी डिवीज़न होंगी। हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं, जो मिडल सेल है वो सस्पेंसर बनाता है मेनली। मिडल सेल जो है वो सस्पेंसर बनाएगा, बेसल सेल ऐसे ही रहेगा, ज़्यादा डिवाइड ही नहीं करेगा, ज़्यादा के डिवाइड ही नहीं करेगा। तो रिपीटेड डिवीजन्स होंगी इन एम्ब्रियोनिक सेल। जो एम्ब्रियोनिक सेल जो नीचे वाला टर्मिनल एम्ब्रियोनिक सेल है उसमें काफ़ी सारी डिवीज़न होंगी, और उसमें से रेडिकल, पल्म्यूल और सिंगल कॉटिलिडन बनेगा। एक ही कॉटिलिडन होगा इस केस में। ये आगे वाले डायग्राम में भी फर्दर जो है सेल्स डिवाइड हो चुके हैं, बहुत सारे सेल्स बन चुके हैं टर्मिनल सेल से। ये हो गया सस्पेंसर, और यहाँ होगा रेडिकल। रेडिकल जो आगे जाके रूट बनाते हैं वो वाले सेल्स, और फिर रेडिकल के नीचे होगा पल्म्यूल जो शूट बनाते हैं, जो स्टेम और लीफ बनाएंगे, वो वाले सेल्स आ जाएंगे जहाँ पे। और जो नीचे रह गए हैं काफ़ी सारे सेल्स, ये कॉटिलिडन बनाएंगे। और इसमें कोई भी ऐसा डिप्रेशन और कंस्ट्रिक्शन जैसा स्ट्रक्चर नहीं बना है जो कि डाइकॉट्स में बना था। इस तरीके का जो डिप्रेशन था वो यहाँ पे नहीं है। तो ये क्योंकि ये मोनोकॉट का डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, तो इसी तरीके से मोनोकॉट जो सीड है उसका डेवलपमेंट हो जाता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है। अगर हम इसके पार्ट्स देखें सीड में किस तरीके से दिखेंगे, तो मोनोकॉट सीड का एम्ब्रियो सीड में कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। और इस सीड को हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। हम मोनोकॉट और डाइकॉट के सीड का भी कंपेयर करेंगे, लीफ का भी करेंगे, फ्लावर का भी करेंगे, और बहुत कुछ प्रैक्टिकली करने की कोशिश करेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।
बाय बाय।